स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरह आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ इस योजना को क्यों प्रारंभ किया गया है। इस योजना को प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य है जो कि कोरोना के कारण जो कि लॉकडाउन हो गया था, जिससे आंगनबाड़ियों को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया था, इसीलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो कि बच्चों के भ्रमण पोषण के लिए और महिलाओं जो कि गर्भवती महिलाएं होती है उनको भ्रमण पोषण के लिए जो कि सूखा जो कि खाद्य पदार्थ उनको दिया जाता है। इसी को योजना का उद्देश्य यही होता है कि इनको बच्चे कुपोषण के शिकार न हो, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, जो कि बच्चे के माता पिता होंगे उनके अकाउंट में धनराशि दी जाएगी जो कि उनसे वो कुपोषण से बच सके, अपने पोषण के आहार ले सके। इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस योजना के लिए जो कि पात्र होंगे वो होंगे जो कि बिहार के निवासी होना चाहिए, उनको इस योजना का लाभ होगा। उसके साथ जो कि महिलाएं जो कि स्तनपान करवाती है उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, और जो बच्चे जो कि इसमें आंगनबाड़ी में जो कि पंजीकृत होंगे उन बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाता है जो कि गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती है, वो भी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, उनको भी इसका धनराशि उनके अकाउंट में मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके आवेदन करने के लिए आपको मेनली 6 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला डॉक्यूमेंट जो आपका होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में पंजीकरण का होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर का आपका अपना आधार कार्ड की आपके रिक्वायर होगी, या बच्चे का जो भी होगा आधार कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आ जाता है आपको चाहिए मूल निवास, आपको बिहार का जो कि मूल निवास आपको तीसरे नंबर का पॉइंट मूल निवास आपको चाहिए होगा। उसके बाद आ जाता है आपकी बैंक की पासबुक, आपको अपनी बैंक की पासबुक रिक्वायर होगी, आवश्यकता होगी, जिसमें आपका खाते में आपका पैसा आएगा। उसके बाद आ जाता है कि आपको अपना एक मोबाइल नंबर जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जिसके माध्यम से ही आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, तो मोबाइल नंबर भी आपको ज़रूरत होगा जो कि 5वां पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो कि उसके साथ फॉर्म के साथ अटैच होगी, जो कि अपलोड होगी जिस फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होगी। तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अप्लाई करने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, आप इसे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसमें मैं पूरा फॉर्म पर फिल करके बताऊँगा किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसे क्लिक करके आप वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं किस प्रकार इसको फॉर्म को भरना है। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जिस ब्राउज़र का आप यूज लेते हैं उसमें आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल पर टाइप करना है आंगन पब्लिक। आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद टाइप करने के बाद आपके सामने जो पहला आता है प्रपत्र भरने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है, आंगन लाभार्थी आपके सामने आ जाता है, जहाँ के समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS इसके द्वारा है। बिहार के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहले से निबंधित बच्चे व स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद पहले बता देता हूँ महत्वपूर्ण सूचना क्या है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एक ही परिवार एक ही रजिस्ट्रेशन होगा तथा पति व पत्नी के नाम से अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पर दोनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोनों ही रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। इसे आवश्यक समझना है आपको। उसके बाद बताता हूँ महत्वपूर्ण सूचना वो क्या है। उस सूचना के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ कि वो सूचना क्या है। जो कि सूचना है कि IDSA निर्देशानुसार बिहार वाला जो ऐप है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जा रहा है भोजन तथा घर में ले जाने वाले जो सूखा राशन जो बदले उनको पंजीकृत लाभार्थी तथा बैंक खाते में नगद राशि भेजने की सहायता है, तो इसे बनाया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना के वायरस के प्रकोप के देखते हुए बिहार सभी आंगन केंद्र के अलग अलग आदेश बंद कर दिया गया। ऐसे में आंगन केंद्रों में 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती तथा धात्री माताओं को भोजन व सूखा राशन के बदले समतुल्य नगद राशि खाते में दी जाएगी। इससे लाभ उठाने के लिए लाभार्थी घर बैठे अपना ऑनलाइन निम्नलिखित दस्तावेज आधार पर मोबाइल के माध्यम से, जैसे http://IDSA online BIS.nic.in या गूगल प्ले स्टोर पर आंगन लाभार्थी मोबाइल ऐप से भी आप जमा करा सकते हैं। उसके बाद बताता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से आ जाते हैं। उसके बाद देते हैं ऑनलाइन भरने के लिए प्रपत्र के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। आपको प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है।
अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और तो आपको PFMS रजिस्ट्रेशन लीड आपको देखनी है तो वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे फॉर्म को भरना है। मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन भरने के लिए आपको कैसे आपको भरना है। फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, जो कि विभिन्न विभाग के निबंधित बच्चों के लिए स्तनपान तथा महिलाओं के लिए गर्भवती महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन फॉर्म, इस प्रकार का फॉर्म जो कि आप डिटेल आपको यहाँ पे ऑफलाइन से भी आप इसमें भर देना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भरने के बाद यह पत्र विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहले विभिन्न लाभार्थी संबंध में है। इस पत्र से ऑनलाइन भरने के लिए सहायता के लिए उपयोग करें। इसे आंगनबाड़ी में केंद्र पे जमा नहीं कराना है। इसमें आपको आंगनबाड़ी कुछ जमा नहीं होगा। लाभार्थी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र पर निबंधित बच्चे व स्तनपान कराने वाली महिलाएं व गर्भवती महिलाएं होगी और पति व या पत्नी किसी भी एक व्यक्ति को आधार संख्या देना अनिवार्य है। जिनका निबंध के आधार पर दिया जा रहा है उनके आधार पर नाम सही देकर ये अंकित करना है। उसके बाद पति या पत्नी पे एक आधार लिंक निबंध कराना है। इस योजना के लाभ लेने के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करना अति आवश्यक है, जो कि आपको इस पे होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसके बाद मैं बताता हूँ ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म्स आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले घर में पका भोजन एवं THR के स्थान पर समतुल्य धनराशि सीधे बैंक खाते में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंध है। इसमें सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि भरना अनिवार्य है आपका जिला। जो आपका जिला लगता है आपको यहाँ पे अपना जिला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला लगता है। जैसे कि मैं आपको जिला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया मुजफ्फरपुर, मैंने यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आ जाता है परियोजना में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपका क्षेत्र लगता है, किस परियोजना में आता है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कटारा, जो भी ऑप्शन आपका सही लगता है जो कि आपके लगता है आपके क्षेत्र का, आपको इसे ध्यानपूर्वक भरना है। उसके बाद आपकी पंचायत, कौन सी आपकी पंचायत लगती है उस पंचायत को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उस पंचायत का नाम आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट में आ जाएगा। जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने हरदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आंगनबाड़ी कौन सी आंगनबाड़ी आपकी लगती है उस आंगनबाड़ी का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। वो आप आंगनबाड़ी केंद्र से पूछ सकते हैं या यहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा है। पूरा अच्छी तरह मैच कर लेना है आपको। जैसे कि मैंने पासवान टोला हरदिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म और खुल जाते हैं। उसके बाद यह है कि पहला पति का नाम, जो कि आधार कार्ड में जो कि आपके पति का नाम है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पत्नी का नाम आधार के अनुसार जो कि पत्नी का नाम जो कि आधार में है वो भी यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो कि मार्क ऑन डाटा भरना, जो कि स्टार मार्क जिस पे लगा हुआ है वो आपको डाटा भरना अनिवार्य है। उसके बाद आता है चयनित श्रेणी, आप किस श्रेणी में आप आते हैं, जिसे आप सामान्य में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग BC में आते हैं या पिछड़ा BC 2 में आते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आप आते हैं। वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने सामान्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका आ जाता है आधार नंबर किनका है, मतलब आधार नंबर आप जिसका भी है तो उसमें एक ही आदमी का डालना है। तो आपका पति या पत्नी में से किसी एक का डाल दीजिए, जिसका भी आपका बैंक से लिंक है, आधार लिंक। जैसे मैंने डाल देता हूँ, पत्नी का आपको डाल देना है। उसके बाद आता है उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका आधार नंबर आपको डालना है। पूरा 12 डिजिट का आपका आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आधार सर्वर से सत्यापन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका अगर आधार नंबर सर्वर से सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो कि आपका मोबाइल नंबर है। पूरा 10 डिजिट आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको एकदम सही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इस पर OTP आपका और फिर आपको सूचनाएं मिलेगी। उसके बाद आपका बैंक खाता किस नाम से है, पति के नाम से या पत्नी के नाम से है, जिसके खाते में जो कि पैसा आएगा उसका आपको यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना है। जैसे कि पति में चाहते हैं तो पति का आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर पत्नी के अकाउंट में चाहते हैं तो पत्नी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे पत्नी के अकाउंट में चाहते हैं तो पत्नी पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है IFSC कोड आपको यहाँ पे जो कि बैंक का आपका है वो यहाँ पे आपको डाल देना है पूरा। उसके बाद बैंक खाता संख्या, जो कि आपका बैंक का जो कि खाता है वो पूरा आपको यहाँ पे पूरा डिजिट लिख देना है। उसको ध्यानपूर्वक आपको 2-3 बार चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद भर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका पैसा इसी खाते में आपका आएगा। उसके बाद आपको पुनः दोबारा वही आपका खाता संख्या दोबारा यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद 4 अंकों का पासवर्ड, जो कि आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको 4 अंक का पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। जो भी आपका 4 डिजिट आपको जो कि आपको होगी
वो आप यहाँ पे 4 संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कुछ भी आप डाल सकते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। 4 संख्या से ऊपर ये नहीं लेगा। उसके बाद पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए आपको फिर से दोबारा उस पासवर्ड को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद वो पुष्टि कर लेगा कि सेम पासवर्ड है। उसके बाद लाभार्थी का प्रकार, आप किस प्रकार के लाभार्थी हैं, मतलब जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के जो कि बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएँ होती है जो कि बच्चों को दूध पिलाने का काम करती हैं उन महिलाओं के लिए है, या गर्भवती महिला के लिए है, तो वो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कि बच्चे का नाम है तो बच्चे का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे आंगनबाड़ी के अंदर बच्चे का नाम यहाँ लिख देना है। अगर स्तनपान करने के लिए महिलाएं हैं तो उनके लिए अलग से ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि उनके लिए यहाँ क्या लाभार्थी से जुड़े हैं, मतलब ये जुड़े हुए हैं तो यस यहाँ पे कर देना है। अगर उसके बाद अगर आप गर्भवती महिला का करते हैं आप, उसमें भी आपके सामने ये ऑप्शन खुलता है कि लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हैं। तो मैं बता देता हूँ आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ। तो उसमें बच्चों पे आप क्लिक कर देते हैं तो बच्चे का यहाँ पे आपको नाम डालना होगा। उसके बाद जन्म डालना होगा, किस सन में उसका जन्म हुआ है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों के लिए 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये योजना है। तो उसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जिसका जन्म कब हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का लिंग सिलेक्ट कर लेना है, लड़का है लड़की है या अन्य है, वो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे लड़का है तो लड़के पे, लड़की है तो लड़की पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसे लाभार्थी आंगनबाड़ी से जुड़ा है कि अगर आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है तो यस कर देना, नहीं जुड़ा है तो नहीं करना है। फिर उसके बाद यस कर यहाँ पे आपको लाभार्थी को यहाँ पे क्लिक करके जोड़े यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे वो जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर और भी आपके बच्चे हैं जो इसमें आपका जन्म हुआ है तो उनका भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है कि यह आपका एक घोषणा पत्र है कि घोषणा करता हूँ कि आपको जब जो सूचना दी गई है वो एकदम सही है। मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ कि मैं ये मेरे परिवार के सदस्य समित बाल विकास सेवा योजना बिहार के अंतर्गत एक योग्य पंजीकृत लाभार्थी हैं और उपयुक्त आधार पर संख्या के स्वच्छतापूर्ण दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जिसका उपयोग सम्मिलित बाल विकास सेवा योजना समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत दिए लाभ प्रदान करने हेतु मेरी स्थापना के प्रमाणित करते हुए दी जा सकती है। मैं भी इसे घोषणा करता हूं कि हमारे अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर निबंध नहीं है, अतः आवेदन मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही है। यदि कोई सूचना अगर जांच क्रम में गलती पाई जाती है तो ये आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर दिए गए जो कि यहाँ कैप्चा है, यहाँ आपको जो भी आपका कैप्चा उस समय आएगा वो आपको यहाँ टाइप करके यहाँ पे आपको पूरा सही तरह टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको आंगनबाड़ी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किस प्रकार कराना है, तो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर बटन को दबा दीजिए कि जिससे आपके औरों को भी सूचना मिल सके शेयर करने से। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।